जैसे कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमारा बट जॉइंट क्या होता है, वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है, इसके मेरिट क्या होते हैं और डिमेरिट क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी जॉइंट हमारा क्या है और लैप जॉइंट क्या है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं टी जॉइंट के बारे में कि हमारा टी जॉइंट हमारा कैसा जॉइंट होता है। टी जॉइंट में हमारा क्या होता है, अगर भी हमारा कोई भी मेटल है, ये हमारा कोई भी मेटल है, अगर हम दूसरे मेटल को इसके मिडिल में रख दें, सपोज इस मेटल को मैंने मिडिल पर रख दिया और इसको हम वेल्ड कर दें, तो जो ऐसा ज्वाइंट हमारा प्रिपेयर होगा वह हमारा कहलाएगा टी ज्वाइंट। तो हम कह सकते हैं व्हेन अनदर प्लेट, ओके, व्हेन अनदर प्लेट इज टू बी ज्वाइंड एट द मिडिल, ओके, middle of a plate is called टी ज्वाइंट। तो इस तरह का हमारा जो ज्वाइंट होता है वह कहलाता है टी ज्वाइंट। तो हम देखते हैं पहले एक हमारा होता है सिंगल फिलेट, ये हो गया सिंगल फिलेट। सिंगल फिलेट में क्या होता है, अगर हमें एक ज्वाइंट को, सपोज दैट एक हमारी ये जॉब है, ये जॉब है और दूसरी जॉब हमारी क्या है, ये है। अगर हमारा जो प्लेट का थिकनेस है अगर क्या है अप टू 10 mm है, कितना अप टू 10 mm है, तो हम सिंगल फिलेट के द्वारा भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी इस तरफ अगर हम वेल्डिंग कर दें तो भी हमारा जो वेल्डिंग होगा वो प्रॉपर वेल्डिंग हो जाएगा। बट ऐसे ही डबल फिलेट के लिए भी कह सकते हैं, और भी हमें अगर मजबूत स्ट्रांग जॉइंट चाहिए तो उसको हम डबल फिलेट कर देंगे। तो ये होता है हमारा इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहलाता है सिंगल फिलेट। अब मैं बात करता हूं सिंगल बेवल जॉइंट कैसा होता है। सिंगल बेवल जॉइंट, सिंगल बेवल जॉइंट में क्या है, एक हमारी ये प्लेट है टी जॉइंट के लिए और दूसरी प्लेट को मैंने क्या किया, एक एंगल दे दिया, बेवल एंगल, ये ओके, ये जो मैंने एज पर किया ये हमारा कितना होना चाहिए, लगभग 45 होना चाहिए, ओके। तो जो मैंने एज पर प्रेस किया, अगर हम इस जॉइंट को, इस बेवल एंगल प्रोवाइड करके इस जॉइंट को वेल्ड करते हैं या फिर जोड़ते हैं, तो हमारा जो जॉइंट कहलाता है वो कहलाता है सिंगल बेवल जॉइंट। इस तरीके की जॉइंट को हम, अगर हमारी प्लेट की थिकनेस 10 से 15 mm है, तो इस तरीके के जॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर सपोज प्लेट की थिकनेस और ज्यादा है तो हम डबल बेवल कर देंगे। अगर हमारी थिकनेस जो है 15 से 25 mm है तो हम क्या करते हैं, डबल बेवल का यूज करते हैं। डबल बेवल का यूज करते हैं। डबल बेवल में क्या है, ये मैंने स्ट्रक्चर दिया अदर प्लेट को, ये हो गया, और जिस में ज्वाइंट करना है ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट, ये भी 45 का एंगल का होगा, इस प्लेट के 45 और ये भी क्या होगा 45 होगा। तो इस तरीके का हमारा जो ज्वाइंट कहलाता है वो कहलाता है टी ज्वाइंट, या इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एज प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं कि हमारा सिंगल है फिलेट है, सिंगल बेवल है, डबल बेवल है, उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को जोड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसकी मैट के बारे में, आखिर क्या क्या इसके फायदे हैं हमें अगर जोड़ के। तो हमारा जो पहला ज्वाइंट है, जब इसे हम टी ज्वाइंट या फिर हमारा थिन जॉब भी है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली जोड़ सकते हैं। अगर हमारी वेरी थिन जॉब भी है, वेरी थिन जॉब भी ज्वाइंट, अगर हमारी जॉब वेरी थिन है तो भी हम कह सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा फिलेट है वो अगर हम सस्ता भी फिलेट यूज करें, चीप फिलेट भी यूज करते हैं, तो हमारे जो ज्वाइंट के स्ट्रॉन्ग में कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं सिंगल फिलेट ज्वाइंट आर चीप, ओके। बट अगर हमें डबल फिलेट ज्वाइंट करना है तो हमें जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना, फिलेट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गए इसके मेरिट। अब मैं बात करता हूं इसके डीमेरिट के बारे में।
डीमैट के बारे में बात करते हैं। इस ज्वाइंट को बनाने के लिए दोस्तों में क्या करना पड़ता है, जो हमारा एज प्रिपरेशन है उसको क्या हमेशा कोई वो थिक प्लेट है या फिर थिक प्लेट है, हमें एज प्रिपरेशन कंपलसरी है उसको बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं एज प्रिपरेशन इज नेसेसरी फॉर टी ज्वाइंट ऑफ थिक प्लेट। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं थिक प्लेट भी है तो मैं उसे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट का जो एज है उसको मैं बनाना पड़ेगा। दूसरा हमारा डिवाइड क्या है, या फिर हमारी चाहे जो हमारी प्लेट है वो या थिक हो या वेरी थिन हो, दोनों भी हमारी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। क्या हो सकती है, दोनों फेल हो सकती है अगर हमें उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करें। और क्या है, टी ज्वाइंट में जो हमारा फिलर मटेरियल होता है, सॉरी थर्ड नंबर है, जो हमारा फिलर मटेरियल होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये भी कहने का मतलब जो हमारा फिलर मटेरियल है, अगर मेरे कोई भी ज्वाइंट करना है तो मैं बहुत ही ज़्यादा फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा ऑपरेटर है, स्किल ऑपरेटर इसमें होना चाहिए। स्किल या कह सकते हैं हम एक्सपर्ट आर रिक्वायर। तो ये हम बात कर लिए टी ज्वाइंट की। अब हम बात करते हैं लैप ज्वाइंट हमारा क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था, जो भी हमारा ज्वाइंट है ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है कि हमारा नाम क्या है। हमें अभी हम क्या किया, टी की तरीके से रखा था स्ट्रक्चर को, तो मैंने टी ज्वाइंट कर दिया। अब हम बात करते हैं लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में क्या होता है, जो हमारा मटेरियल को हम रखते हैं, जो प्लेस करते हैं, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जोड़ने के लिए एक मटेरियल को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कहने का मतलब, सपोज दैट एक मटेरियल मेरा ये है और दूसरे मटेरियल को भी मैंने इस तरीके से रख दिया और इसको मैंने वेल्ड कर दिया, ये वेल्ड कर दिया, तो इस तरीके जो हमारा ज्वाइंट है वह कहलाएगा लैप ज्वाइंट। इसे हम बस क्या कर देंगे, सिंगल लैप कर देंगे। और हमारा दूसरा ज्वाइंट क्या है, मैंने इसी ज्वाइंट को ऐसे ही रखा और यहां भी वेल्ड कर दिया और यहां भी वेल्ड कर दिया, तो ये हो जाएगा डबल फिलेट या फिर डबल लैप ज्वाइंट। तो इस तरीके से इसका हम नाम रखते हैं कि हमारा जो ज्वाइंट है वह कैसा ज्वाइंट है। जैसे कि मैंने डिफिनेशन लिखा, द प्लेट टू बी ज्वाइंट आर प्लेस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड द ज्वाइंट इज कॉल्ड द लैप ज्वाइंट। अगर हम उसकी एक प्लेट को दूसरे के ऊपर टॉप में रखते हैं, जो हमारा ज्वाइंट होगा वो लैपिंग होगी, वो हमारा कहलाएगा लैप ज्वाइंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो मैंने डिफिनेशन लिख रहा हूं, आपको अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूं उसके मेरिट की, कि क्या क्या लाभ है हमारे अगर हम लैप ज्वाइंट करते हैं। तो लैप ज्वाइंट में क्या है, अगर हम जो हमारा एज है हमें इसे ऐसे ही स्क्वायर सेक्शन में रख देते हैं, इसमें कोई भी एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि नॉट रिक्वायर एज प्रिपरेशन। ओके, कोई भी रिक्वायर नहीं होता एज प्रिपरेशन की। और अगर हमारा एज प्रिपरेशन नहीं होगा तो हमारा जो फिलर मटेरियल होगा वो भी कम लगेगा, तो ये एक्सपेंसिव भी कम होता है, कह सकते हैं हमारा लेस एक्सपेंसिव। जो हमारा फिलर मटेरियल है, इसमें क्या फिलर मटेरियल भी हमारा क्या होता है, कम यूज होता है। जैसे हमारा सिंगल फिलेट ज्वाइंट किया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव हमारा फिलर मटेरियल यूज होता है, तो लेस फिलर मेटल यूज। ओके, और हमारा जो इसका ज्वाइंट होता है, लैप ज्वाइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है। एक जो हमारा ज्वाइंट रहेगा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। तो ये कुछ हो गए इसके मेरिट, 1 2 ये 3 और ये 4। अब मैं बात करता हूं इसके डीमेरिट की। अब कोई ज्वाइंट में लाभ है तो दोस्तों हानि तो होगी, तो हम बात करते हैं डीमेरिट की, डीमेरिट। ओके, डीमेरिट की बात है, जो हमारा लैप ज्वाइंट होता है ये बहुत ही अच्छा नहीं दिखता। कहने का मतलब ऐसे होता है, ऐसे जो होता है तो एज का प्रिपरेशन नहीं है, ज्वाइंट है, तो कुछ तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है उसका आर नॉट गुड लुकिंग, कह सकते हैं हम गुड
नॉट गुड लुक। ओके, ये ज्वाइंट हमारा जो होता है वो अच्छा नहीं दिखता। सेकंड क्या है, अगर हमारा कोई भी सीट मेटल है, अगर हमें सीट को ओवरलैप करना है, उसके प्रोसेस के लिए जो कास्ट होती है दोस्तों बहुत ही इंक्रीज होती है लैप ज्वाइंट में। तो कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द जॉब वर्क इंक्रीज ड्यू टू overlapping of metal sheet on each other। दोस्तों थोड़ी राइटिंग कम अच्छी है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे दो ज्वाइंट बच गए हैं अभी, एक हमारा है कॉर्नर ज्वाइंट और होता है हमारा एक एज ज्वाइंट। Thank you.